Hello dear students, welcome back to our online classes. Today we will discuss about the market functionaries. Market agency क्या होता है, market functionaries क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि market functionaries क्या होता है. Before going on that, ये जान लेना ज़्यादा important है कि market का जो पूरा process है, marketing का जो पूरा process है, production to consumption center तक complete होता है. और जब तक वो consumer के पास नहीं पहुँचता, उसको complete नहीं माना जाता. तो जो प्रोसेस है वहां से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता है, या डायरेक्टली पहुंच भी पाता है तो बिल्कुल नेग्लिजिबल पोर्शन ऑफ टोटल प्रोडक्शन का ही पहुंच पाता है. तो जनरली क्या होता है, जनरली जो है जो कमोडिटीज है, जो प्रोडक्ट्स है, वो कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे एजेंसीज के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, चैनल्स के थ्रू वो चैनल्स के थ्रू वहां पे पहुंचता है. तो कुछ लोग क्या है, मार्केटिंग प्रोसेस में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जैसे कुछ लोग हार्वेस्टिंग के बाद में जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, और so many functions are done by some individuals, some agencies or institutions. So these individuals, these agencies, these institutions is known as market functioning. Market functioning means an individual or an institution which performs some marketing function in the marketing process. तो जनरली जो फार्म कमोडिटीज होता है उनको प्रोडक्शन से कंजप्शन सेंटर तक ले जाने के लिए, या यूं कहें फार्म से कंज्यूमर की प्लेट तक ले जाने के लिए जनरली दो तरह का मार्केट फंक्शनरीज, दो तरह का मार्केट एजेंसीज काम. पहला है फार्मर इटसेल्फ और दूसरा मिडिल मैन. फार्मर क्यों? क्योंकि फार्मर जो है बहुत सारे मार्केटिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है, चाहे वो हार्वेस्टिंग के बाद उसको माल को ट्रांसपोर्ट करके, लोड करके, अनलोड करके घर पे लाना हो, घर से मार्केट लेके जाना हो, या फिर डायरेक्टली कुछ कंज्यूमर को बेचना हो. फार्म पे वो बेच सकता है, गांव के लोकल मार्केट में भी वो डायरेक्टली बेचता है, ये बार वो खुद स्टोर करके भी रखता है. तो फार्मर itself performs so many function in the marketing chain. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन नीचे वो है मिडिल मैन. मिडिल मैन डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट फंक्शनरीज है और बहुत ही जरूरी है. अब आप कहेंगे कि सर जरूरी कैसे है, जनरली मार्केटियर मैनेजर तो चाहते हैं कि बीच में मिडिल मैन रहे नहीं. ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिडिल मैन के बिना मार्केटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए या सही से एफिशिएंटली परफॉर्म कर जाए, क्योंकि मार्केटिंग जरूरी है. जनरली हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जो मिडिल मैन है उसको कम करते हैं या कम करने की कोशिश करते हैं. रिमूव नहीं कर सकते हम, उसको कम करते हैं. और ये जो है बहुत सारे मार्केटिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं मिडिल मैन. ठीक है, तो इनके बिना तो मार्केटिंग ऑफ फार्म कमोडिटी जो है इम्पॉसिबल या नहीं के बराबर दिखता है. तो मिडिल मैन कौन होता है? मिडिल मैन कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या कोई भी ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कुछ मार्केटिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग, उसको मिडिल. ये कोई भी इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल ट्रेडर, इंडिविजुअल बिजनेसमैन, कोई भी हो सकता है. देखिए आप जैसे आप मिडिल मैन का अगर आप लोगों को एक दो नाम मैं सजेस्ट करूँ, तो जो ट्रेडर्स होते हैं, जो एजेंट होते हैं, जो ग्रेडर्स होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, जो लोडिंग अनलोडिंग करने वाले वर्कर्स होते हैं, लेबर जो होते हैं, ये ऑल आर मिडिल मैन. दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ marketing function in the chain of marketing by which we move a product from the farm to consumer plate. जो टाइप्स ऑफ मिडिलमैन की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला है मर्चेंट मिडिलमैन. मर्चेंट मिडिलमैन होता है
कौन सा होता है? मर्चेंट मिडिलमैन में जो व्यापारी होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? कौन से? ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो फार्म प्रोड्यूस है उसको खरीदते हैं, उसको खुद हैंडल करते हैं, खुद अपना रिस्क लेते हैं। फायदा होता तो उनका होता है और लॉस होता उनका होता है। मतलब अपने रिस्क पे ये उस प्रोडक्ट को खरीद के उसकी ओनरशिप लेके उसको हैंडल करते हैं, और डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस वो उसका मुनाफा होता है, वो लॉस भी हो सकता है। डिफरेंस इन सेल एंड परचेज प्राइस वो उसका मुनाफा या लॉस हो सकता है। मर्चेंट मिडिलमैन के अगर मैं आपको टाइप्स बताऊं या एग्जांपल दूं, तो जो विलेज 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 ट्रेडर्स होते हैं, जो गांव में छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, या होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, मस्सा कोर्स होते हैं, ये सब लोग जो है मर्चेंट मिडिलमैन है। मर्चेंट मिडिलमैन ट्रेडर्स है ये लोग। अब विलेज ट्रेडर्स जो विलेज लेवल पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फार्म कमोडिटीज करता है, जो किसानों से खरीदता है, और जो होलसेल मार्केट है या फिर जो नियर बाय मार्केट वहाँ बेच के आ जाता है। आप देखते होंगे आपके आसपास भी ऐसे दो मिल जाएंगे। जैसे होलसेलर और रिटेल की बात हमने कर ली कि बल्क में और स्मॉल क्वांटिटी में डील करते हैं। मस्सा कौर यहाँ पे इम्पोर्टेंट और नया टर्म है, उसको समझना जरूरी है। मस्सा कौर होते हैं वो होलसेलर से छोटे होते हैं और रिटेल से बड़े होते हैं। मतलब ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो होलसेल से कम क्वांटिटी में वो डीलिंग करते हैं और रिटेलर से ज़्यादा क्वांटिटी डील करते हैं। और जनरली ये लोग जो है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इसी में ये डील करते हैं। ये लोकल मार्केट में आप देखते होंगे कि ये 4 क्विंटल 5 क्विंटल 10 क्विंटल जो स्मॉल क्वांटिटी में लेके, और ये जो होटल्स होती हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, जो कोई और कोई ऐसा जगह होता है वहाँ पे ये थोड़ा सा बल्क में सप्लाई करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं, बोलते हैं मस्साकोर। उसके बाद में जो है मस्साकोर का एग्जाम्पल आता है, दीज आर स्मॉल होलसेलर एंड बिग रिटेलर्स। ठीक है, अगर मस्साकोर के बारे में पूछे तो आपको बता दीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट मिडिल मैन होता है वो एजेंट मिडिल मैन। एजेंट मिडिल मैन जिसको हम कमीशन एजेंट भी बोलते हैं और इसको ब्रोकर भी बोलते हैं और आड़तिया हिंदी में बोलते हैं। और ये कौन होते हैं? दे एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर क्लाइंट्स। मर्चेंट और एजेंट मिडिलमैन में इतना डिफरेंस है कि वो जो गुड्स होती है उसको खरीदते हैं और उसका टाइटल होल्ड करते हैं, मतलब उसकी ओनरशिप को खरीदते हैं अपने दम पे और फिर अपने उस रिस्क पे बेचते हैं। एजेंट मिडिलमैन ऐसे नहीं करती, एजेंट होते हैं, ये केवल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ये माल को खरीदते नहीं, उसके टाइटल को नहीं लेते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? बायर एंड सेलर के बीच में नेगोशिएट करके उनका बाइंग एंड सेलिंग वाला काम करवाते हैं, या उनके ब्याह से काम करते हैं। बट दे डू नॉट होल्ड द डू नॉट टेक द टाइटल ऑफ द प्रोड्यूस, इसलिए ये उसको स्टोरेज वगैरह कुछ नहीं करते हैं। ये अपनी सर्विसेज को बेचता है, उसका जो मुनाफा बनता है, जो मार्जिन होता है, जिसको आप ब्रोकरेज बोलते हैं, कमीशन होता है उसको ब्रोकरेज बोलते हैं, वो होता है। आड़तिया जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। देखो, ठीक है, जो फार्म कमोडिटी के केस में जो आड़तिया होता है वो दो प्रकार का आड़तिया होता है। अनरेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट में दो प्रकार का आड़तिया होता है, कच्चा आड़तिया, पक्का आड़तिया। कच्चा आड़तिया होता है वो ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो किसानों के ब्याह से काम करते हैं, किसानों के माल को वो बेचते हैं और खरीद भी लेते हैं। या कई बार क्या करते हैं, वो जो है किसानों के माल को मंडी में बेचते हैं, उसका जो कमीशन बनता है उसको वो ले लेते हैं। और ये कई बार जो फार्मर्स को जो है इससे इनके अच्छे रिलेशन होते हैं। एक्चुअली में इनका पकड़ इतना अच्छा होता है कि किसान जो है इनसे लोन भी लेके रखता है पहले ही, और इसके बदले में जो है माल इनके थ्रू ही बेचा जाता है और उनका कमीशन मिलता है, या कई बार उस पर इंटरेस्ट तो मिलता है इनको जो लोन देते हैं, उसके अलावा कमीशन मिलता है क्योंकि माल इनके थ्रू वो बेचते हैं मार्केट में। और जो पक्का आड़तिया होता है वो बायर्स की साइड से बायर्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है। बायर्स कौन होते हैं? कोई प्रोसेसर हो सकते हैं, या कोई होलसेलर हो सकता है, या कोई बड़ा ट्रेडर्स हो सकता है जो बल्क में डील करता है। उनके बिहाफ से ये पक्का आड़तिया काम करता है। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, पक्का आड़तिया और कच्चा आड़तिया जो है कौन होता है और किसके बिहाफ से काम करता है। ठीक है, उसके अलावा जो रेगुलेटेड मार्केट होता है उसमें एक ही प्रकार का कमीशन एजेंट होता है, एक ही प्रकार का आड़ती होता है, इसको ए ग्रेड कमीशन एजेंट बोलते हैं।
उसको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है और वो उस हिसाब से रूल रेगुलेशन के अंतर्गत काम करती है और अपने मुनाफे पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस परफॉर्म करता है। तो मर्चेंट और एजेंट मिडिलमैन में कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों में डिफरेंस भी जनरली पूछा जाता है कि जनरली तो मर्चेंट मिडिलमैन तो गुड्स को खरीदता है और बेचता है, जबकि एजेंट मिडिलमैन क्या करता है, अपनी सर्विस देता है, केवल बायर एंड सेलर्स को अपनी सर्विस सेल करता है। Next type of middleman is speculative middleman. Speculative middlemen are those traders, those middlemen, those individuals who take titles of produce at lower prices and sell on higher prices. ऐसे मिडिलमैन होते हैं, ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो जब मार्केट में बम्पर प्रोडक्शन होता है, जब प्राइसेस डाउन होते हैं तो वो बल्क में खरीद लेते हैं, और जब ऑफ सीजन होता है, जब प्राइसेस हाई होते हैं तो वो बेच देते हैं। तो ये जो प्राइस का जो डिफरेंस होता है, यही उनका मुनाफा और प्रॉफिट बढ़ाता है। और ये हमेशा कोई ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ये एक मौका आता है, एक सीजन आता है, उसी में आके खरीदते हैं और अपना बेच देते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा रेगुलर बायर सेलर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये क्योंकि ये रिस्क टेकिंग करते हैं, क्योंकि आज खरीदे तो हो सकता है कल प्राइस गिर भी जाए, दे आर रिस्क टेकर, दैट्स व्हाई दे अर्न द प्रॉफिट और गुड अमाउंट ऑफ मार्जिन। और एक होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर आप लोग जानते हैं प्रोसेसर कौन होता है, जो बहुत सारी कमोडिटीज को, रॉ मटेरियल्स को परफॉर्म करके, कुछ वैल्यू एड करके और कुछ न्यू प्रोडक्ट्स बनाता है। प्रोसेसर आर द इंडिविजुअल्स व्हिच क्रिएट द फॉर्म यूटिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करके, वैलिडेशन करके नए प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए दे क्रिएट द फॉर्म यूटिलिटी। तो नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिव मिडिलमैन। फैसिलिटेटिव मिडिलमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, ऐसी सर्विसेज करते हैं जिनके बिना मार्केटिंग में बड़ा दिक्कत हो सकता है। जैसे जैसे हमलाज होते हैं, जो लेबरर होते हैं, जो वेटमैन होते हैं, गेडर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एडवर्टाइजर्स होते हैं, ऑक्शनर होते हैं। अगर ये लोग नहीं हो तो मार्केटिंग में सपोर्टिंग का काम, असिस्टिंग का काम जो है वो अधूरा रह जाए और उसमें दिक्कत हो सकता है, क्योंकि लोडिंग अनलोडिंग तो लेबर करता है और ग्रेडिंग का काम भी अलग लोग करते हैं, ट्रांसपोर्ट है, सब अदर टाइप ऑफ मिडिलमैन कहलाते हैं। These are all five types of middlemen in marketing process. Thank you for being with me. अगर आप लोग और ज़्यादा मिडिलमैन और मार्केट फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आचार्य अग्रवाल साहब का जो बुक है बहुत ही अच्छा बुक है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पे समझा, वहाँ पे वो समझ सकते हैं। Okay, and we will meet in our next video. Till then, bye. Stay safe, stay happy. And strictly follow the corona guidelines of the government. This is crucial time for India. Actually.